students, welcome to Exploring Studies. Today we are going to do class 9th poem number 1 The Road Not Taken by Robert Frost. आज क्या करेंगे? The Road Not Taken किसने लिखा है? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट सबसे पहले पढ़ लेते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, फिर हम पोएम की थीम देख लेंगे, फिर हम लाइन बाय लाइन समरी, फिर पोएटिक डिवाइसेस एंड देन राइमिंग स्कीम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. आप सभी ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम सुना होगा. ही इज़ वेल नोन पोएट, ही इज़ वेल नोन अमेरिकन पोएट एंड ही इज़ वेल नोन फॉर हिज राइटिंग्स. और ये पोएम, इसकी थीम देख लेते हैं. ये पोएम उन्होंने लिखी है ऑन द डिसीजन मेकिंग. हमें कभी ना कभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और वो डिसीजंस हमें इतने समझदारी से, इतने सूझबूझ के साथ में लेने चाहिए कि फ्यूचर में हमें उनके लिए रिग्रेट नहीं करना पड़े. और क्योंकि हमारे जो डिसीजंस हैं हमारे फ्यूचर लीड करते हैं, हमारे फ्यूचर को लीड करते हैं, हमारे फ्यूचर को मैटर करते हैं और वी कांट चेंज देम इन फ्यूचर. ठीक है, तो ये तो हो गई पोएम की थीम. अब बात कर लेते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. अब पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं. सबसे पहले आप अपने हाथ में एक पेंसिल रख लें ताकि जितने भी वर्ड्स मीनिंग का मैं आपको मीनिंग बताती हूँ, जितने भी फ्रेजेस दिए हुए हैं उनका मीनिंग बताती हूँ, तो आप वो वहीं की वहीं नोट कर लें. सो इट विल बी ईजी फॉर यू व्हेन यू विल रिवाइज इट इन द फ्यूचर. जब भी आप रिवाइज करेंगे तो फ्यूचर के लिए आपके लिए आसानी रहेगी, है ना. तो सबसे पहले तो डाइवर्ज मतलब कि दो रास्तों में बट जाना. और येलो वुड, यहाँ पे येलो वुड एक फ्रेज जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अपने आप में. ये सिंबलाइज कर रहा है ऑटम सीजन में फॉरेस्ट को. ऑटम सीजन मुझे कैसे पता चला ऑटम सीजन? बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है येलो. ऑटम सीजन जब आता है ना तो सारे जो प्लांट हैं वो येलो हो जाते हैं. पेड़ पौधे येलो होने लगती हैं, उनकी पत्तियाँ ऑरेंजिश येलोइश होने लगती है और गिरने लगती है. बेसिकली ये सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है ना उसमें आता है. और वुड यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है फॉरेस्ट को. तो वो बोलते हैं पोएट एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं येलो वुड में, मतलब ऑटम सीजन में फॉरेस्ट में, जहाँ पे दो रास्ते अपने आप में डाइवर्ज हो रहे हैं. और पोएट सॉरी फील कर रहे हैं कि वो दोनों रास्तों को ट्रेवल नहीं कर सकते हैं. एंड बी वन ट्रैवलर, एज अ ट्रैवलर वो वहाँ पे खड़े हुए हैं और वहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं उन जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, एज फार एज आई कोड, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक मैं ये दोनों रास्तों को देख रहा हूँ कि ये दोनों रास्ते कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे ये जाके मिल रहे हैं, किस रास्ते पर ये जा रहे हैं. तो यहाँ पे पोएट फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं? फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पोएट ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि लाइफ में कभी ना कभी हमारे पास में ऐसी सिचुएशन आएंगी जहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ेगा और हम दो चॉइसेस में से दोनों को एक साथ नहीं ले सकते हैं. हमें कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना पड़ेगा और आप उस डिसीजन को लेने से पहले बहुत अच्छे तरीके से ये देख लीजिए कि वो डिसीजन हमें कहाँ ले जाके खड़े करेंगे, हम किस सिचुएशन में आके खड़े होंगे, बिकॉज आप उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते हैं. पहला पैराग्राफ हो गया. दूसरा पहला स्टैंजा देख लेते हैं. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. पोएट अब बोलते हैं कि मेरा डिसीजन ये है कि मैं जो सेकंड वन रास्ता है मैं उसको लेना चाहता हूँ. और मैं उसको क्यों लेना चाहता हूँ? क्योंकि उस पर बहुत कम लोगों ने ट्रेवल किया है. इट वॉज लेस ट्रेवल्ड, बहुत कम लोगों ने ट्रेवल किया. और ये मुझे कैसे पता चलता है? मुझे ऐसे पता चलता है जब मैं उस रास्ते की तरफ देखता हूँ, वो बहुत ग्रासी है, मतलब उस पर बहुत कम. आप किसी भी मडी एरिया में खड़े होंगे तो आपको देख के पता चल जाएगा ना कि कौन सा रास्ता यूज्ड है और कौन सा रास्ता यूज्ड नहीं है. सिमिलर वे पोएट को भी उसी तरीके से पता चलता है. और वो ये बोलते हैं कि जितने भी लोग यहाँ से पास होके गए हैं ना, उन सारे लोगों ने फर्स्ट वाले रास्ते को ही चुना है. अब पोएट यहाँ पे अपनी डिसीजन एक्सप्लेन करते हैं, अपनी चॉइस एक्सप्लेन करते हैं कि डिसीज़न जो भी आप ले रहे हैं बहुत समझदारी से लीजिए, जो क्योंकि वो डिसीजंस आपके फ्यूचर को मैटर करते हैं. यहाँ पे वो ये समझाते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ क्या, नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहता है? एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक.
Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. वो बोलते हैं मैं सुबह देखता हूँ तो लगभग तो दोनों रास्ते मुझे सेम ही दिखते हैं, दोनों पे पत्तियाँ दिखती हैं और ऐसा लगता है कि दोनों पे कोई नहीं चला है, बट जब मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ, बहुत ही गहराई से मैं देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि हाँ, इस फर्स्ट रास्ते पर लोग बाग ने ट्रेवल किया है और सेकंड वन जो है वो लेस ट्रेवल्ड है, या किसी ने भी अभी तक उस पर ट्रेवल नहीं किया है। और वो ये बोलते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो पहला रास्ता मैं जो छोड़ रहा हूँ ना, वो मैं किसी और दिन आके ट्रेवल करूँगा, बट कहीं ना कहीं उनके मन में ये डाउट आता है कि नहीं, मुझे डाउट है कि मैं उस रास्ते पे कभी नहीं आ पाऊँगा। मैंने जो डिसीज़न आज ले लिया है वो मेरे फ्यूचर को लीड कर रहा है, और जो डिसीज़न मैंने आज ले लिया है वो डिसीज़न मेरा फ्यूचर लीड करेगा और मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो पोएट यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो डिसीज़न आप ले लेते हैं वो डिसीज़न आप चेंज नहीं कर सकते हैं फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव टेकन commerce in the class 11th, so you can't change it in the class 12th. If you are able to do that, but you can't get to that नीव, आप उस बेसिक थिंग पे नहीं पहुंच पाओगे। सिमिलर वे में पोएट ये कहते हैं कि आप जो भी डिसीज़न ले रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, और जो भी डिसीज़न आप लेंगे वो डिसीज़न आपके फ्यूचर को मैटर करेगा, और आप जो डिसीज़न ले रहे हैं आपको फ्यूचर में उस पर रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने आज ये डिसीज़न लिया और मैं इस वजह से यहाँ पे आ गया हूँ। तो पोएट हर एक पैराग्राफ में कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, साथ में उसको समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट स्टैंजा है, आई शैल बी टेलिंग विद दिस साइक समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. पोएट लास्ट स्टैंजा में एक्सप्लेन करते हैं कि ये मैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि के साथ में बहुत सालों बाद कह रहा हूँगा कि कभी मैंने बहुत पहले एक येलो वुड में दो डाइवर्स्ड रोड्स में से सेकंड वन को चुना था। क्यों चुना था? क्योंकि दैट वाज लेस ट्रेवल्ड, और इसी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। दैट मेड ऑल द डिफरेंस, मतलब आज मैं यहाँ पर हूँ और वो डिफरेंस क्रिएट हुआ उन लोगों में और मेरे में बीच, मतलब वो जो डिसीजन लिया था उनके वे में और मेरे वे में। तो पोएट क्या समझाना चाहते हैं कि जब मैं कभी फ्यूचर में बैठा हूँ, यहाँ पे फ्यूचर सिम्बलाइज कर रहे हैं कि कभी मैं फ्यूचर में ये बड़ी संतुष्टि के साथ में सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत टाइम पहले एक डिसीज़न लिया था, और वो डिसीज़न आज जो मैंने कहाँ पे लिया था, येलो वुड्स में, जहाँ पे दो रोड्स डाइवर्ज हो रही थी और सेकंड वाले वे को चुन के। तो आज उस ही डिसीज़न की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और जो डिसीजन मैंने लिया था वही डिसीजन ने सारे डिफरेंस क्रिएट किया है मेरे बीच और उन लोगों के बीच जिन लोगों ने दूसरा रास्ता चुना था और मैंने दूसरा रास्ता चुना था। यहाँ पे आपकी पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म होती है, और इस स्टैंजा से वो क्या सिम्बलाइज कर रहे हैं कि जो डिसीजन मैंने लिया वो मेरे फ्यूचर को एक्सप्लेन कर रहा है, और फ्यूचर को एक्सप्लेन करने के बाद में हमारे डिसीजंस शो कर रहे हैं कि जो डिसीजंस हम लेते हैं वो हमारे फ्यूचर को कहीं ना कहीं आगे जाके सिम्बलाइज करते हैं। तो ये तो थी लाइन टू लाइन बाय समरी, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब इसके पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस इसमें जो आ रहा है वो आ रहा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन देख लीजिए, एलिट्रेशन में सिमिलर वर्ड, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स रिपीट होते हैं। तो देन इज योर वांटेड, वीआर, डब्ल्यू आ रहा है ना। नेक्स्ट इज योर रिपीटेशन। रिपीटेशन कैसे आ रहा है? टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, और नेक्स्ट आपका लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट स्टैंजा में भी है टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड। तो यहाँ पे तो हो गया आपका रिपीटेशन। नेक्स्ट इज योर सिंबलिज्म, मतलब ये पोएट कुछ ना कुछ सिंबलाइज कर रही है। ये सिंबलाइज कर रही है कि हमें डिसीजन लेना चाहिए, मतलब बेसिकली ऐसा तो नहीं है ना कि पोएट सच में एक ऐसी सिचुएशन में होंगे, पोएट ने कुछ सिंबलाइज किया है इस पोएम के जरिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर आपकी और जो जैसे कि इसमें एजेस एंड एजेस है, यहाँ भी आपका एलिट्रेशन लग रहा है। तो ये थी आपकी पोएटिक डिवाइसेस। अब हम देख लेते हैं राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम देखेंगे तो वुड, बोथ, स्टूड, कुड, ग्रोथ, तो ए बी ए बी। ओके, राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए बी।
बहुत सारे दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप राइमिंग स्कीम पे एक वीडियो सेपरेटली बनाएं, तो मैं जल्द ही राइमिंग स्कीम पे एक वीडियो सेपरेटली आपके लिए अपलोड करूँगी. So this is all about the poem The Road Not Taken by Robert Frost. Then also if you are having any query related to this poem, so you can ask me. Okay. So this is all about the poem. If you really like my videos, please like it, share it to the great extent, and subscribe my channel, press the bell icons, and stay tuned with us. Thank you.